शनि ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियों का ही दूसरा नाम है। शनि ग्रह व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेकर जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देते हैं। शनि ग्रह बताते हैं कि जातक को अपने जीवन में यथार्थ जीवन जीना चाहिए, कल्पना से परे जीवन जीना चाहिए। शनि ग्रह व्यक्ति के कर्मों में परिपक्वता लाकर उसको जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्रदान करते हैं। जिस भाव में शनि ग्रह होते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में व्यक्ति को थोड़ा दुख, थोड़ा परिश्रम का आभास अवश्य ही करवाते हैं, परंतु स्थायी परिणाम जीवन में देते हैं। अंत में बहुत बड़ी सफलता ये प्रदान करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी कुंडली के लग्न भाव में ही शनि ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, लग्न में जब शनि ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसे जातकों के जीवन में बचपन से ही जिम्मेदारियां आने लग जाती हैं। आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली के लग्न में शनि ग्रह बैठे हुए हों वो गंभीर स्वभाव के होते हैं और संयमी होते हैं। ठीक है, कम बोलने वाले होंगे, लेकिन हाँ, अंदर से संवेदनशील होते हैं। अंदर से ये लोग जरा जरा सी बातों पर गौर कर रहे होते हैं। ठीक है, शनि का लग्न में बैठा हुआ होना मित्रों बताता है कि ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन हाँ, ठोस मिलेगी और सम्मानजनक स्थिति तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। लग्न में शनि ग्रह का बैठना मित्रों ये बताता है कि आपके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण आप स्वयं ही बनेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अपने स्वभाव को सरल बनाएं, क्योंकि लग्न में शनि और शनि क्योंकि दुख के कारक ग्रह भी हैं, तो कई बार दुख का कारण व्यक्ति खुद या उसकी ओवर थिंकिंग होती है। ठीक है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। लग्न में मित्रों जब शनि ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति कई बार अपने आप पर ही डाउट करने लगता है। कई बार ऐसे जातकों के अंदर एक अच्छी चीज पाई जाती है, वो ये कि आत्म अवलोकन करने की शक्ति यानी आत्म निरीक्षण करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर होती है। सबसे बड़ी विशेषता शनि महाराज ये देंगे आपको कि आप अपना आत्म निरीक्षण कर सकते हैं, अपनी गलतियों को स्वयं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लग्न में शनि ग्रह का बैठना मित्रों बताता है कि जातक एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है, अच्छा प्रशासक हो सकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च, कानून इत्यादि के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में शनि ग्रह लग्न में बैठकर जातक को सफलता प्रदान करते हैं। यदि आप इन क्षेत्रों से संबंधित हैं तब इन क्षेत्रों में भी सफलता देंगे। यदि इन क्षेत्रों से संबंधित आप नहीं हैं तो आप कानून के जानकार होंगे। रिसर्च वाली प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार की स्थिति निर्मित कर देते हैं। आपकी इमेज की यदि हम बात करें तो आपकी इमेज ये है कि देखिए, साइलेंट पावर आपको ये देंगे, छुपी हुई ताकत आपको शनि महाराज लग्न भाव में बैठकर दे देते हैं। लग्न में शनि का बैठना मित्रों बताता है कि जातक यदि अपने पिता या पिता समान अन्य लोगों का यदि आशीर्वाद ले तो निश्चित रूप से जातक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर पाएगा। व्यक्ति को कोई व्यक्ति बाहर से दुख नहीं दे सकता। अगर कोई दुख दे सकता है तो व्यक्ति खुद ही अपने दुख का कारण बनता है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास आत्म अवलोकन करने की शक्ति, आत्म निरीक्षण करने की शक्ति। तो उस ताकत का इस्तेमाल करिए और अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं शनि ग्रह मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए, दूसरा भाव आप जानते हैं कि वाणी का भाव है, धन का भाव है और कुटुंब का भाव है। शनि ग्रह मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है। देखिए, दूसरे भाव में शनि ग्रह का बैठना ये बताता है कि जातक के जीवन का जो प्रारंभिक काल होगा तो प्रारंभिक जीवन में धन की कमी यानी पैसे की कमी के कारण जीवन में तनाव रह सकता है। लेकिन दूसरे भाव में क्योंकि अब शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो उम्र के साथ सावधानी पूर्वक बचत करने की आदत यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप पर्याप्त मात्रा में धन भी इकट्ठा कर पाएंगे। निवेश और संपत्ति निवेश के माध्यम से या संपत्ति निर्माण के माध्यम से आप जो है जीवन में धन कमा पाएंगे। सेकंड हाउस के अंतर्गत जब शनि महाराज बैठते हैं मित्रों तो ऐसे व्यक्ति कम बोलने वाले अक्सर होते हैं। ठीक है, जो बोलेंगे जिम्मेदारियों से बोलेंगे, ये शुभ प्रभाव इसका होता है। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ऐसे जातक जानते हैं। ठीक है, कई बार कठोर हो सकते हैं तो अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें तो आप पाएंगे कि आपके परिवार के साथ आप घुल मिल अच्छे से जाएंगे और निश्चित रूप से उनका लाभ भी आपको मिल पाएगा। दूसरे भाव में मित्रों शनि ग्रह बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को रियल एस्टेट सेक्टर इत्यादि में, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इत्यादि में जातक को लाभ यहां पर देते हैं। दूसरे भाव में शनि ग्रह जब बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पड़ोसी जितना आपसे ईर्ष्या करेंगे उतना ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। कुटुंब और परिवार की यदि हम बात करें मित्रों तो परिवार कुटुंब के साथ मिलकर यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अपने जीवन में और बेहतरी ला पाएंगे। यानी परिवार और कुटुंब का ख्याल आपको रखना होगा। आइए बात करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हो। देखिए, तीसरा भाव क्या है? मतलब तीसरा भाव है आपका संचार कौशल। तीसरे भाव में जब शनि ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति को गंभीर वक्ता बनाते हैं। ठीक है, गंभीर वक्ता आप बनेंगे और
इसके अलावा राइटिंग इत्यादि के क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। लेकिन कई बार तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि भाई बहनों से दूरी या तो दूरी करवाएगा या फिर आपकी उनके प्रति जिम्मेदारियों का एक एहसास करवाएगा। ठीक है, तो तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि आपको टेक्निकल राइटिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वाले कोई कार्य हो या कोडिंग इत्यादि वाले कार्य हो, रिसर्च इत्यादि के कार्य हो, उनमें लाभ देता है। इसके अलावा आपको एक रिस्क मैनेजमेंट क्षमता आपके अंतर्गत शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर देते हैं। ठीक है, तीसरे भाव में बैठे हुए शनि मित्रों कई बार ओवर थिंकिंग भी देते हैं, लेकिन यानी बोलने से पहले व्यक्ति कई बार सोचता ज्यादा है। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि, क्योंकि तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे होगी, तो संतान के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। भाग्योन्नति के लिए आप स्वयं प्रयत्नशील बने रहेंगे। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर भी शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपको लाभ देते हैं। तीसरे भाव में शनि ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो अपने आप स्वयं ही नष्ट होंगे यदि वो आपसे किसी प्रकार की ईर्ष्या इत्यादि रखते हैं। तो आइए बात करते हैं शनि महाराज मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं। देखिए कुंडली का चौथा भाव क्या है, घर परिवार। चौथे भाव में शनि ग्रह यदि शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं या किसी भी स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राशि की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उच्च या नीच के शनि की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे शनि की बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा परिणाम, लगभग एवरेज परिणाम दे रहा हो। ठीक है, शनि महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या रहेगा, बचपन में अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके अंदर रह सकती हैं। ठीक है, विशेष रूप से यदि शनि महाराज यहाँ पर किसी भी स्वरूप में हो, स्वगृह मित्रगृह होंगे तो उतनी जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, कम रहेंगी। लेकिन यदि मान लीजिए नीच राशि शत्रु राशि हो गए तो दिक्कत परेशानियों की सूचना देते हैं, यानी घर परिवार में आपको कोई ना कोई परेशानी हो उसको बताते हैं। चौथे भाव में शनि ग्रह का बैठना बताता है कि मित्रों आपका जो स्वभाव है स्थायी लेकिन मजबूत होगा। ठीक है, इसके अलावा आप रियल एस्टेट सेक्टर इत्यादि में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आर्किटेक्चर, सरकारी सेक्टर, इनमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल, कई बार आपका इमोशनल कह सकते हैं सप्रेशन, यानी भावनात्मक दबाव आपके अंतर्गत रहेगा। ठीक है, बना रहेगा, इस प्रकार की चीज़ें देते हैं। यानी चौथे भाव में बैठे हुए शनि अपने आसपास के लोगों से आपको असहज महसूस कर सकते हैं। आपके घर मकान या संपत्ति वही आपके लिए कई बार दुख का कारण बन सकते हैं, उसे शनि महाराज यहाँ पर बैठते हैं। हालांकि यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि शनि महाराज किस राशि में बैठे हुए हैं। जैसे कि यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और उनकी दृष्टि जिस भाव पर, यदि स्वगृह दृष्टि या मित्र राशि की दृष्टि यदि पड़ रही है और उनका स्वामी ग्रह यदि मजबूत हुआ तो उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों का एहसास आपको करवाएंगे। आइए बात करते हैं शनि यदि कुंडली के पंचम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए कुंडली के पंचम भाव में मित्रों जब शनि ग्रह बैठेंगे तो क्या रहेगा, पंचम भाव माने शिक्षा का भाव, विवेक का भाव और बुद्धि का भाव। पंचम भाव में मित्रों जब शनि महाराज यहाँ पर बैठते हैं तो पढ़ाई में धीरे धीरे प्रगति होती है। ठीक है, लेकिन हाँ आप एक अच्छे विश्लेषक होंगे, चीज़ों को गहराई से समझेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, ये एक शुभ परिणाम ही कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर आप एक रिसर्चर टाइप रह सकते हैं। ठीक है, शोधात्मक प्रवृत्ति यानी आपकी रहेगी। प्रेम इत्यादि की यदि हम बात करें तो मित्रों इसमें देरी हो सकती है, जिम्मेदारियां अधिक रह सकती हैं। ठीक है, भरोसा कायम करने में समय लग सकता है। संतान की यदि हम बात करें तो संतान विलंबित रहना, लेकिन हाँ बच्चे आपके अनुशासित रहेंगे और आप अपना जीवन जो है सफल करेंगे। पंचम भाव में शनि ग्रह का बैठना मित्रों गणित के क्षेत्र में, कोडिंग के क्षेत्र में, डेटा साइंस, रणनीति, अकाउंटिंग, इन चीज़ों में जातक का प्रभाव अच्छा रहता है यदि शनि महाराज यहाँ पर स्वगृह मित्रगृह या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। इसके अलावा अचानक से आपके जीवन में तरक्की होगी। ठीक है, पंचम भाव में मित्रों शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने संतान के प्रति, जीवन साथी के प्रति, बड़े भाई बहनों से और कुटुंब के साथ विवाद करने से बचना चाहिए, यानी व्यर्थ की दखल अंदाजी करने से सीधा सीधा बचना चाहिए। आइए बात करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के छठे भाव में मित्रों बैठ जाएं। देखिए आप जानते हैं कुंडली का छठा भाव क्या है, रोग, ऋण और शत्रु। यहाँ पर यदि शनि महाराज बैठते हैं तो अब देखिए शनि छठे में बैठकर काफ़ी अच्छा फल देते हैं। कई बार व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे, कानून इत्यादि के क्षेत्रों में आपको सफलता देंगे और नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में जहाँ तक सफलता प्राप्त करता है। जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने वाले होंगे। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कई बार रह सकती हैं क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है अष्टम भाव पर, यानी आयु भाव पर जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि आयु के कारक हैं तो आयु का चरण नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्वास्थ्य समस्या कई बार दे देते हैं ये। और कार्यस्थल पर यदि हम बात करें तो आपको जो है सम्मान अवश्य मिलेगा। ठीक है, जिम्मेदारी का एहसास होगा। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मित्रों जॉइंट पेन इत्यादि होना, डाइजेशन इत्यादि की समस्या होना। ठीक है,
ये रहती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, व्यक्ति की इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो लग्न और लग्नेश की स्थिति आप देख लीजिएगा और सूर्य की स्थिति पर विचार करें, इसके बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। शनि महाराज जब छठे भाव में मित्रों बैठते हैं तो व्यक्ति का कर्ज या ऋण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शत्रुओं की यदि हम बात करें तो शत्रुओं पर विजय मिलती है, लेकिन स्थायी मिलती है, धीरे लेकिन स्थायी मिलेगी, ठीक है। छठे भाव में शनि ग्रह मित्रों बैठते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर, कानूनी क्षेत्र, जुडिशियरी, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा, ठीक है, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में, इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इन चीज़ों में शनि महाराज यहाँ पर लाभ देते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि मैं नीच के शनि की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के शनि की। शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव में जब बैठते हैं तो छठा भाव क्या, ननिहाल पक्ष भी है, ठीक है। तो ननिहाल पक्ष जो है आपका थोड़ा सा दुखी हो, इस प्रकार की आशंका बनती है यदि शनि महाराज यहाँ पर नीच अवस्था के बैठे हुए हों या खराब फल कर रहे हो, तब की बात यहाँ पर हो रही है। आइए बात करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों बैठ जाएं। अब देखिए सप्तम भाव क्या है, आप जानते हैं कि कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, साझेदारी का भाव है, या कानूनी मामले या कोर्ट केस इत्यादि का भाव भी कुंडली का सप्तम भाव ही माना जाता है। सप्तम भाव में शनि महाराज जब बैठते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से या अपने साझेदार से कई बार संतुष्ट ना हो, या कह सकते हैं कि उनके साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहे, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सप्तम भाव में शनि का बैठा हुआ होना विवाह में कई बार मित्रों देरी भी करवाता है, लेकिन हाँ स्थिरता रहेगी, दीर्घकालिक सफलता दे देते हैं, ठीक है। आपका जीवन साथी जो उम्र में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, यानी उम्र में गैप कई बार देखा जाता है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी कई बार देखा गया है कि शनि महाराज इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। जरूर नहीं ऐसा हो, लेकिन इस प्रकार की स्थिति निर्मित कई बार हो जाती है, ठीक है। व्यक्ति का स्वयं के स्वभाव की यदि हम बात करें तो गंभीर होगा और जिम्मेदारी वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लग्न को आप शनि महाराज यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे जातक जो है अपनी जो भी वादा करते हैं सामान्यतः उसे समय पर पूरा करते हैं, ये शुभ पहलू इसका कहा जा सकता है। पार्टनरशिप की यदि हम बात करें तो व्यक्ति को सावधान यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, अनुशासित साझेदारी की तरफ, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर संकेत करते हैं। और विश्वास बनाने में, विश्वास कायम करने में क्योंकि समय लगता है, चाहे वो साझेदार हो या जीवन साथी हो, ठीक है। सप्तम भाव में मित्रों शनि महाराज यहाँ पर बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आयु को निश्चित रूप से जो है लंबा करेंगे। आइए बात करते हैं शनि महाराज यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं। देखिए अष्टम भाव में जब शनि ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, रिसर्च इत्यादि के क्षेत्रों में जो है सफलता दे देते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के गुप्त कार्यों में, किसी प्रकार के हस्तरेखा शास्त्र या फिर कोई भी ऐसा शास्त्र जो जिसमें आपकी गहन रुचि हो, उसमें सफलता सामान्यता देते हैं। आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी होता है, रहस्यमय व्यक्तित्व बनाते हैं शनि महाराज, और जीवन में बड़ा परिवर्तन अचानक से लाते हैं, ठीक है। और वो परिवर्तन जो होगा तो उस परिवर्तन के बाद जीवन में एक बहुत बड़ी तरक्की देखने को मिलती है। उम्र लंबी हो जाती है, हालांकि बड़ी बीमारियों से इनकार कई बार नहीं किया जा सकता यदि निगेटिव प्रभाव दे रहे हो तो, हालांकि उम्र फिर भी लंबी रहेगी, लेकिन हाँ कोई भी यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो तुरंत जो है आपको डॉक्टरी इलाज करा लेना चाहिए, ठीक है, उसको अनदेखा नहीं करें। और आत्म परिवर्तन की शक्ति यहाँ पर शनि महाराज बैठेंगे, क्योंकि अष्टम में जब शनि बैठेंगे तो आत्म परिवर्तन की शक्ति देंगे और उसके माध्यम से जातक अपने जीवन में उन्नति भी करेगा। रिसर्च, मनोविज्ञान, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इनमें सफलता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अध्यात्म की यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर व्यक्ति क्या आत्म परिवर्तन कई बार क्योंकि करवाते हैं, जैसा कि मैंने भी कहा, ठीक है। यानी ये चेंजेस होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक जगत के चेंजेस क्यों ना हो। आइए बात करते हैं शनि यदि कुंडली के 90 भाव में बैठ जाएं। देखिए मित्रों कुंडली के 90 भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि भाग्य भाव, धर्म का भाव, यहाँ पर 90 भाव में शनि ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति परंपरा के अनुसार चलने वाला होगा, ठीक है, अध्यात्म में रुचि लेगा। इसके अलावा लेकिन लॉजिक तरीके से, ये नहीं कह सकते हैं कि तार्किक ढंग से व्यक्ति चलेगा, धर्म को मानेगा लेकिन आंख मूंझ कर नहीं मानेगा, धर्म को तर्कपूर्ण ढंग से मानेगा, ठीक है। गुरुओं से दूरी हो सकती है, लेकिन बाद में व्यक्ति को गहन ज्ञान यानी एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसके माध्यम से जातक अपने जीवन को भाग्योन्नत कर पाएगा। यानी सुने सुनाए चीज़ों पर विश्वास ना करके व्यक्ति उनको परखेगा पहले, तो ये अच्छी बात ही है, ठीक है। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो व्यक्ति का भाग्य थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन उम्र के साथ साथ भाग्य उन्नति भी होगी और साथ साथ व्यक्ति को सम्मान भी मिलेगा, ठीक है। और देर से जो है विदेश यात्रा भी कई बार होती है, तो यहाँ पर भी जातक को ये सफलता दे देते हैं। 90 भाव में जब कुंडली के 90 भाव में शनि महाराज बैठते हैं तो भाइयों के साथ थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, बिना बात की बहसबाजी से थोड़ा यहाँ पर बचना चाहिए। आइए बात करते हैं शनि महाराज मित्रों कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाएं। अब देखिए 10वां भाव क्या, कर्म भाव है व्यक्ति का, ये सबसे शक्तिशाली भाव माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखें तो 10वें भाव में शनि की ही राशि आएगी, मकर राशि। यहाँ पर यदि शनि महाराज बैठते हैं तो उच्च पद में सहायक होते हैं, ठीक है। यदि आप सरकारी क्षेत्र इत्यादि में तो वहाँ पर उच्च पद प्राप्ति में सहायक होते हैं, जिम्मेदारियों का एहसास करवाएंगे,
और कड़ी मेहनत से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बड़ी सफलता हासिल करता है। अब ये योग कारक यदि आपकी कुंडली में हुए तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। योग कारक नहीं हुए, लग्नेश के शत्रु हुए तो 36 वर्ष के बाद जो है आपको सफलता के मार्ग प्रशस्त कर देंगे, यदि ये शुभ परिणाम यहाँ पर कर रहे हो। शुभ परिणाम कब करेंगे? जब अपनी स्वयं की राशि या मित्र राशि होकर बैठे हुए होंगे। ध्यान रखिएगा कि शनि का मूल स्वभाव है पहले जिम्मेदारी पूर्वक कर्म करवाना, इसके बाद फल देना। सार्वजनिक जीवन में आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। यहाँ पर सामाजिक छवि की यदि हम बात करें तो आप रेस्पेक्टेड लोगों में गिने जाएंगे, ठीक है, अनुशासित लोगों में गिने जाएंगे। आप अनुशासन जितना रखेंगे कार्य क्षेत्र के अंदर उतना ही ज़्यादा जीवन में तरक्की करेंगे, ठीक है, भरोसेमंद होंगे। और इसके अलावा आप सरकारी क्षेत्रों में अच्छे पद पर जज, आर्किटेक्ट, ठीक है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप इन क्षेत्रों में संबंध रखते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे, आपको लाभ मिलेगा। सीईओ, किसी कंपनी के सीईओ यदि आप हैं तब भी जो है यहाँ पर शनि हमारा 10th यदि हाउस में दिए हैं तो हाँ आपको लिए लाभकारी यहाँ पर सिद्ध होंगे। 10th हाउस में बैठे हुए शनि राजनीतिक क्षेत्रों के बैठे हुए लोगों से भी आपको लाभ दिलवाएंगे, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं शनि यदि कुंडली के मित्रों एकादश भाव में बैठे हुए हों। देखिए कुंडली के एकादश भाव के मित्रों यदि हम बात करें तो एकादश भाव आप जानते हैं कि आय का भाव है ये, और साथ साथ बड़े भाई बहनों का भाव भी है। यहाँ पर शनि महाराज यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में राजनीति मित्रों के कारण, ठीक है, मित्रों के कारण जो है आपको अच्छा लाभ हो सकता है। कुंडली के एकादश भाव में शनि महाराज बैठेंगे तो आपके मित्र कम होंगे, लेकिन जो भी मित्र होंगे वो आपके लिए वफादार होंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देखना जरूरी है कि शनि किस स्थिति में, किस राशि में बैठेंगे और उसके स्वामी की स्थिति क्या है, किस राशि में वो बैठा हुआ है, ये देखना जरूरी होगा। 11वें भाव में शनि ग्रह का बैठना मित्रों बताता है कि लंबे समय के लिए कोई यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सफलता देते हैं, ठीक है। निवेश में, स्टॉक में आपको लाभ देते हैं। कोई संगठित क्षेत्र हो तो उससे लाभ मिल सकता है। बड़ी कंपनियों से आपको स्थिर आय की प्राप्ति हो सकती है यदि शनि महाराज एकादश भाव में बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप शनि की दृष्टि क्योंकि तीसरी लग्न पर होगी तो धीमी गति से ऐसा जब तक प्रगति करता है तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाद में एक स्थायी सफलता मिल जाती है। आइए बात करते हैं शनि कुंडली के 12वें भाव में मित्रों बैठे हुए हों। देखिए कुंडली का द्वादश भाव क्या है। अब कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव, ठीक है। और 12वें भाव में शनि का बैठना मित्रों काफ़ी बढ़िया है, बशर्ते कि नीच राशि के ना हो। लेकिन हाँ 12th हाउस में बैठकर व्यक्ति कई बार अकेलेपन का एहसास व्यक्ति को करवा देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में 12वें भाव में बैठे हुए शनि सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। खर्च जो रहेंगे वो नियंत्रित होंगे, सोचे समझे ढंग से आप खर्च करेंगे। कभी कभी विदेश में लंबा निवास भी करवा देते हैं, ठीक है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश के हिसाब से शनि 12वें में बैठे हुए सामान्यतः अच्छे ही माने जाएंगे, लेकिन बशर्ते वो नीच राशि के नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में बैठे हुए शनि मित्रों विदेशी से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वो आपका निपट जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि में शनि यहाँ पर सहायक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च इत्यादि के क्षेत्रों में शनि ग्रह यहाँ पर मददगार होते हैं। 12वें भाव में शनि ग्रह यदि बैठे हैं तो आपको अपने पूर्वज जो हैं उनकी किसी न किसी रूप में सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि आपको जीवन में बड़ा लाभ होगा, ठीक है। यानी पितरों को कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य उनको अनदेखा ना करें। आप ऐसा आप कोई भी उनके लिए थोड़ा बहुत भी करेंगे तो आप पाएंगे जीवन में आप बड़ी तरक्की हासिल कर लेंगे। तो 12वें भाव में बैठे हुए शनि मित्रों कई बार भाग्योदय में थोड़ा सा विलंब करवाते हैं और धन बचाने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन भाव का स्वामी ग्रह जो भी आपका बना हुआ उसको वैदिक तरीके से यदि बलवान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है आपके पास धन भी होगा और आपके पास निश्चित बड़ी आय भी होगी। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।